गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डॉक्टर दीदी अनिल को कहती है कि इन कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है और तब तक ये 4 महीने का होता है। तब तक अनिल के मन में ये सवाल उठता है कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। तो ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो क्या करते हैं, इन रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं और इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार क्या नहीं मिल पाता, कच्चा माल नहीं मिल पाता और होता क्या है, रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। तो लाल कणों की इसी कमी को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु अगर हमारे देश में देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो इसलिए हमें कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। और हाँ, अनेक एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है
कि सोच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का उपाय यही है कि सोच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।